हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं नेक्स्ट लेक्चर। जो आज का लेक्चर है क्लास 10 का ही लेक्चर है। क्लास 10 के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 2 पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट सोल्व कर चुके हैं इससे पहले वीडियो के अंदर। अब चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, समझते हैं इसको। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो ये आपको ऑप्शन टाइप का वाला क्वेश्चन है। आपको इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है और ये आपकी स्टेटमेंट है। 2 टेंजेंट 30 डिग्री बाय में क्या है 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी आपको वैल्यू बतानी है और ये बताना है कि ये किसके साथ में मैच होगा। आंसर ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं पूछा गया कि आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो चलिए अब इस पार्ट को सोल्व करते हैं हम यहाँ पर। तो पहले पार्ट को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 टेंजेंट 30 डिग्री एक बार फिर से और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस में क्या आ गया है टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री आ गया यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर कर रहे थे टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1 बाय में √3। 1 बाय में क्या होती है √3 होगी, स्क्वायर रूट 3 होगा यहाँ पर। तो चलिए अब इस वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर। तो पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई में 1 बाय में √3 और डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस में क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर है टेंजेंट स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 बाय √3 लिखेंगे और इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे। इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे। चलिए अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और बाय में क्या है √3 यूं का यूं रहेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 को यूं का लिखेंगे, प्लस में है और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। क्या होगा 3 होगा यहाँ पर। चलिए अब ऊपर तो कुछ सोल्व करने के लिए है नहीं, लेकिन नीचे पार्ट सोल्व करने का वाला है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। तो लिखेंगे ऊपर वाले को एज इट इज लिखेंगे 2 बाय में √3 और बाय में कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पर 3 एलसीएम आ गया है और 1 की टर्म में 3 कहां पर आएगा 3 जहां पर आएगा तो 1 मल्टीप्लाई भी क्या लिख देंगे हम 3 प्लस में 1 को यूं लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और उसके बाद में क्या लिखेंगे 3 के टर्म में 3 कहां पर आएगा 1 जहां पर आएगा। तो इस तरीके से मैंने इसका एलसीएम ले लिया यहाँ पर। आप भी इसी तरीके से लेंगे। इसके आगे यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या आ गया है 2 बाय में √3 क्या आ गया, यहाँ से सोल्व करने के बाद में 2 बाय √3 आ गया है और नीचे वाले पार्ट को सोल्व करेंगे कितना आ गया, यहाँ से 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस में 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 1 आ गया है और बाय में कितना आ गया, यहाँ से बाय में आ गया यहाँ पर 3, बाय में कितना आ गया यहाँ पर 3 आ गया। चलिए अब इसको आगे सोल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा 2 बाय √3 है यहाँ पर और इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे नीचे वाले तो क्या आ जाएगा 4 बाय में 3 आ गया। क्या आ गया है 4 बाय 3 आ गया हमारा सोल्व करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर जैसे ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ये न्यूमरेटर है इस का और ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का हम क्या लिखेंगे रेसिप्रोकल लिखेंगे। क्या लिखेंगे रेसिप्रोकल। तो 2 बाय में √3 और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 3 बाय में क्या आ जाएगा 4, 3 बाय में क्या आ गया है 4। अब चलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये 2 की टर्म में 1 जा पर आएगा और ये क्या आएगा 2 जा पर आएगा। तो इस तरीके से ये पार्ट तो सोल्व हो गया है और √3 की टर्म में ये 1 जा पर आएगा और ये कितने पर आ जाएगा √3 पर, कितने पर आएगा √3 पर आएगा। यहाँ पर समझा देता हूँ कि क्या हुआ है। यहाँ पर देखेंगे हमने जब क्या है √3 के स्क्वायर को हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख लेंगे और नीचे क्या है √3 था ही। यहाँ पर मैंने क्या किया इस तरीके से 3 बाय में √3 को चेंज कर लिया है। 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे √3 का स्क्वायर लिख लेंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे स्क्वायर रूट से हमने क्या है एक पावर क्या है कैंसिल कर दी, एक पावर क्या कर दी कैंसिल कर दी, यानी कि √3 की पावर यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया। क्या बच गया 1 यहाँ पर इस तरीके से। या आप ऐसे भी कर सकते थे √3 की पावर क्या है जब डिवाइड में होती है तो क्या लिखेंगे 2 माइनस में 1 पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है तो √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से √3 आ जाएगा। तो चलिए अब सोल्व करने के बाद में क्या √3 की 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा और 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया 2 आ गया। अब आपको वो ऑप्शन देखना है यहाँ पर जिसकी वैल्यू क्या हो यहाँ पर √3 बाय में 2 हो। तो चलिए अब हम सभी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन है जो उसकी वैल्यू क्या आएगी sin 60 डिग्री है। sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर sin 60 डिग्री की वैल्यू होगी वो क्या होगी √3 बाय में 2 होगी। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट लग रहा है अभी तो। cos 60 डिग्री की वैल्यू सेकंड ऑप्शन है, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी ये होगी आपकी 1/2 होगी। उसके बाद में सी ऑप्शन है वो क्या है यहाँ पर टेंजेंट 60, क्या है यहाँ पर
टेंजेंट 60 डिग्री है तो कितनी आएगी, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से √3 आएगी। और उसके बाद में क्या आएगी, डी की वैल्यू क्या है, डी ऑप्शन में क्या है यहाँ पर sin 30 डिग्री, क्या है यहाँ पर sin 30। sin 30 की वैल्यू वही होगी जो cos 60 की होती है, तो कितने आएगा यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2। तो अब आप देख पा रहे हैं जो आंसर सोल्व करने के बाद आया वो √3/2 आया था, और यहाँ पर जो ऑप्शन मैच कर रहा है इसके साथ में वो क्या है, वो ए वाला ऑप्शन है, यानी कि क्या है ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो sin 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 होगी। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है ये सोल्व हो चुका है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा 2 टेंजेंट 30 डिग्री, 2 टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 प्लस में क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर में 30 डिग्री आ जाएगा। और इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री। इस तरीके से हमने क्या ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया और जस्टिफाई भी कर दिया कि इसका आंसर कैसे आया है ये। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और क्वेश्चन आपको समझ भी आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को सोल्व करते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, बाई में क्या लिखा है 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो टेंजेंट 90 डिग्री है, सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है 1 है, थर्ड जो ऑप्शन है sin 45 डिग्री है, और डी जो ऑप्शन है वो क्या है 0 है। यहाँ पर डी जो ऑप्शन है वो क्या है 0 वैल्यू इसकी आएगी। तो चलिए हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं यहाँ पर क्या आएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे हम यहाँ पे 1 माइनस में क्या लिखेंगे टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, बाई में क्या लिखेंगे, बाई में जो लिखा हुआ है लिखेंगे 1 प्लस में क्या आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। इस तरीके से हमने वैल्यू लिख लिया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू लिख लेंगे। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। कितनी होती है वैल्यू 1 होती है। तो चलिए अब इसको पुट करेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए सोल्व करते हैं। 1 माइनस में क्या है टेंजेंट 45 की जगह 1 लिखेंगे और इसका स्क्वायर था तो हम स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर भी क्या है 1 एज इट इज लिखेंगे, प्लस में क्या है टेंजेंट 45 की जगह 1 लिखेंगे और इसका क्या है स्क्वायर है, इसका क्या है स्क्वायर है यहाँ पर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 तो एज इट इज रहेगा, और माइनस में क्या है 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इस तरीके से ये क्या है ये 1 नीचे वाला एज इट इज लिखेंगे और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 में से 1 गया क्या बच गया 0, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया क्या बच गया 0, और 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया, 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया। तो अगर 0 हमारा क्या न्यूमरेटर होता तो वो वैल्यू क्या देगा 0 दे देगा, वो क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी यहाँ पर। इस तरीके से इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ गया 0, क्या आ गया आंसर 0। अब आप देखिए यहाँ पर 0 कौन से ऑप्शन में था यहाँ पर, तो टेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू क्या आती है। वैसे तो सोल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं है, सीधा ही आपको आंसर दिख रहा है कि एक ऑप्शन क्या है यहाँ पर डी वाला जो ऑप्शन है वो क्या है यहाँ पर 0 ही है। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। तो ये आपका आंसर आ गया है यहाँ पर। यहाँ पर सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, क्योंकि अगर आप सोल्व करके भी देखेंगे यहाँ पर तो आप इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर टेंजेंट क्या है यहाँ पर 90 डिग्री, टेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो लिखेंगे हम इसको लिखेंगे sin 90 बाय में क्या लिखेंगे cos 90, क्या लिखेंगे cos 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो ये वैल्यू क्या है हमारी नॉट डिफाइंड, ये वैल्यू क्या है नॉट डिफाइंड इस तरीके से। तो टेंजेंट 90 डिग्री क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। और एक ऑप्शन और बच गया आपका, वो क्या था यहाँ पर sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1 बाई में स्क्वायर रूट 2 होगी, और वो भी क्या हमारा ऑप्शन नहीं था, हमारा तो क्या आंसर आना चाहिए था 0 आना चाहिए था, और 0 हमारा डी ऑप्शन था। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और लास्ट में यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 मिनट वेट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट अभी लेंगे। y में क्या आ जाएगा 1 प्लस में कितना आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका आंसर कितना आ गया 0 आ गया। देयरफॉर लगा देंगे यहाँ पर। तो ये आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सोल्व हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, देखते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है sin 2a इक्वल टू क्या है 2 sin a इज ट्रू व्हेन
a इक्वल टू क्या है, a की वैल्यू आपको बताने की, a की वैल्यू हम क्या रखें यहाँ पर, जिससे क्या है sin 2a, यानी कि 2a हम यहाँ पर रखेंगे, a की जगह जो भी वैल्यू रखेंगे जो ये वैल्यू आएगी, और यहाँ पर 2 sin a की वैल्यू क्या है, दोनों क्या हो इक्वल हो, दोनों वैल्यू क्या हो इक्वल हो। आपको a की वो वैल्यू बतानी जिसमें यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे sin 2a इज इक्वल टू क्या है, 2 sin a, क्या है 2 sin a यहाँ पर। तो चलिए हम सबसे पहले करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, यहां से पुट वैल्यू a इज इक्वल टू क्या है 0 डिग्री। जब भी हम किसी इस तरीके के क्वेश्चन को करेंगे तो क्या करेंगे, हम ऑप्शन में से ही वैल्यू पुट करेंगे, ऑप्शन में से क्या वैल्यू पुट करेंगे जो हमें गिवन है। सबसे पहले हम 0 डिग्री पुट करके देखेंगे a की जगह पर, फिर b यानी कि 30 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे, फिर 45 डिग्री, और लास्ट में क्या करेंगे d 60 डिग्री वैल्यू पुट करके देखेंगे, और जिससे भी हमारा आंसर आ जाएगा वहीं पर हम लिख देंगे, हमारा क्या है वहीं पर हम लिख देंगे कि यही हमारा आंसर है। चलिए सबसे पहले हम वैल्यू 0 डिग्री पुट करते हैं, तो a पुट वैल्यू a इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो सबसे पहले LHS सोल्व कीजिए, यहाँ पर LHS सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करें हम तो साइन इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन 2 मल्टीप्लाई में 0, और क्या आ जाएगा, किसी की भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा साइन 0 डिग्री आ जाएगा। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, 0 होती है। और ये क्या है, हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, फर्स्ट आ गई है। तो चलिए अब हम क्या है, RHS राइट हैंड साइड के अंदर क्या है वैल्यू पुट करते हैं, राइट हैंड साइड के अंदर वैल्यू पुट करते हैं a इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 sin a, क्या लिखेंगे 2 sin a इज इक्वल टू लिखेंगे हम यहाँ पर 2 साइन और मल्टीप्लाई में यहाँ पर a की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 डिग्री, क्या आ गया 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो 2 मल्टीप्लाई में 0, ये भी हमारा कितना आ गया, यहाँ से 0 आ गया, कितना आ गया, यहाँ से 0 आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर क्या है 2 यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं जब हमने 0 डिग्री रखा तो LHS क्या भी क्या है 0 आया, जब हमने RHS में वैल्यू ये रखी, a की जगह पर 0 रखी तो तब भी वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। यहाँ पर ये तो हमारा क्वेश्चन क्या है हो चुका है वैसे तो, लेकिन हम आगे भी वैल्यू सोल्व करके देखेंगे, जरूरी थोड़ी है हमारा कि पहले ऑप्शन से ऐसा आंसर आ जाए। तो चलिए अब हम क्या है इस तरीके से तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर फॉर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 0 डिग्री, LHS इक्वल टू क्या है RHS आ गया, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से RHS आ गया। आपका क्वेश्चन तो सोल्व हो चुका, लेकिन हम आगे भी सोल्व करेंगे। यहाँ पर दूसरे पार्ट में हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पुट करेंगे हम 30 डिग्री, क्या पुट करेंगे 30 डिग्री। ये थोड़ा सा पार्ट लंबा सोल्व होगा, इसलिए मैं पूरा समझा रहा हूं आपको कि कैसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो LHS में पुट कर दीजिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पुट कर दीजिए, यहाँ पर क्या है साइन 2a, क्या है ये साइन 2a, साइन 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन 2 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, और कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर सोल्व करने के बाद में साइन 60 डिग्री, कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर √3/2, कितनी वैल्यू होगी √3/2 होगी। चलिए अब हम राइट हैंड साइड के अंदर इस यही वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर इस तरीके से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या है 2 sin a, क्या है ये 2 sin a यहाँ पर। तो लिखे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में साइन की जगह वैल्यू पुट करेंगे, कितना यहाँ पर साइन ही होगा ये लिखेंगे, और a की जगह कितना लिख देंगे 30 डिग्री, कितना लिख देंगे यहाँ पर 30 डिग्री। अब आप सभी जानते हैं यहाँ पर इस साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 होगी। तो 2 से 2 क्या है 1 जा पर कैंसिल हो गया, 1 के और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया यहाँ से आपका आ गया 1, कितना आ गया यहाँ से 1। तो आप देख पा रहे हैं साइन 60 डिग्री थी, यहाँ पर जो LHS में वैल्यू आई थी वो आई थी ये वाली √3/2, और जो यहाँ पर आई है वो कितनी आई है 1 आई है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दीजिए, और आप इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख दीजिए। यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू क्या है RHS आई इस सेकंड पार्ट में, क्या है LHS इज नॉट इक्वल टू क्या है RHS इस पार्ट के अंदर। अब चलिए हम थर्ड वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर पुट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू कितना रख देंगे 45 डिग्री, कितना रख देंगे 45 डिग्री। थर्ड वैल्यू ये थी, तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। आप इनको अगर लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर आप 1 लिख लीजिए, यहाँ पर आप क्या लिख लीजिए सेकंड लिख लीजिए, या फिर
और कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, जो भी एबीसीडी में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये थर्ड कंडीशन है हमारी, इसको हम चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 2a क्या है, साइन 2a है यहाँ पर। तो एलएचएस के अंदर वैल्यू पुट कीजिए। सबसे पहले तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो सोल्व कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ से साइन 2a। साइन 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 2 मल्टीप्लाई में क्या है 45 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। और ये वैल्यू कितनी आ गई, ये सोल्व करने के बाद कितनी आ जाएगी, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। इस इक्वेशन को आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 लिख दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। ये मैं यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ कि इस तरीके से सोल्व करें हम, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर इस तरीके से। तो चलिए अब हम क्या है आरएचएस के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, राइट हैंड साइड के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो आरएचएस क्या था हमारे यहाँ पर 2 sin a, क्या था ये 2 sin a, और वैल्यू क्या पुट की हमने यहाँ पर 45 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में साइन क्या लिख देंगे 45 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई में क्या आएगा साइन 45 डिग्री। तो अब वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ पर। तो 2 मल्टीप्लाई में साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। कितना आ जाएगी 1/√2। √2 से क्या है, जैसे मैंने पहले पार्ट में समझा था, √2 से क्या है √2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई √2 आ गई है। ये क्या आ गई है √2 आ गई यहाँ पर। अब यहाँ भी हमने देखा जो एलएचएस में वैल्यू आई है वो कितनी आई थी यहाँ पर 1 आई थी, और जो आरएचएस में वैल्यू आई है वो कितनी आई यहाँ पर, वो आई है √2। तो आप देख पा रहे हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू क्या है, यहाँ भी राइट हैंड साइड के क्या है इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से हमने 3 वैल्यू निकाल चुके हैं। अब लास्ट वैल्यू और ट्राई करते हैं, फोर्थ वैल्यू और रखेंगे हम यहाँ पर d इक्वल टू क्या है 60 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पर जो डी ऑप्शन था वो 60 डिग्री था, लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ ए, पुट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू कितना लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे लास्ट ऑप्शन था हमारा 60 डिग्री का। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की। तो क्या है वो साइन 2a, क्या है ये साइन 2a यहाँ पर। तो साइन 2a की जगह पे वैल्यू रखेंगे साइन 2 एज इट इज, और a की जगह पे रख देंगे वैल्यू 60 डिग्री। तो कितना हो गया यहाँ पर, वैसे ही वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो गई है पर कोई बात नहीं, कितना हो जाएगा ये, कितना हो गया साइन 120 डिग्री हो गया। साइन 100 क्या हो गया 120 डिग्री हो गया, साइन 120 डिग्री हो गया यहाँ पर इस तरीके से। तो चलिए अब जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी आपकी, ये वैल्यू जब सोल्व करेंगे आप कितनी आ जाएगी, यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी √3/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी ये √3/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी यहाँ से √3/2 आ जाएगी। और इसी तरीके से जब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, ये मैंने अगले पार्ट में बता रखा कि कैसे होता है ये, कि वैल्यू कैसे आएगी। ये थर्ड वर्कशीट में है वैसे, पर कोई बात नहीं, इसके लिए आप याद रखना कि ऐसे होता है यहाँ पर। उसके बाद अगर आपको देखना तो थर्ड जो वर्कशीट 3 था उसका बेसिक देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने बताया रखा ये कि कैसे होते हैं यहाँ पर। तो चलिए अब हम क्या राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं इसकी। वो क्या आ जाएगी यहाँ से, वो है आपकी 2 sin a, क्या है वो 2 sin a है, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में साइन की जगह साइन यू रखेंगे और a की जगह कितना रख देंगे 60 डिग्री। a की जगह कितना रख देंगे 60 डिग्री। तो आप देख पा रहे कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया यहाँ से √3 आ गया। कितना आ गया √3। अब आप वैसे भी जानते हैं अगर आपको ये वैल्यू याद ना होती, अगर ये वैल्यू याद नहीं होती, तब भी आपको ये तो पता था कि साइन की जो भी 5 वैल्यू हमने याद की थी उसमें कहीं भी √3 नहीं आता, उसमें कहीं भी क्या है √3 नहीं आता। तो आप देख पा रहे हैं इसमें इक्वेशन नंबर क्या आप यहाँ पर 7 लिख सकते थे, और इसको आप इक्वेशन नंबर 8 लिख सकते थे। आपने रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं मैं, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ भी आप देखें देयरफॉर L लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, मैंने पूरा सॉल्यूशन करवा दिया। तो आप देख पा रहे हैं सिर्फ पहले ऑप्शन को छोड़ दें a इक्वल टू 0 डिग्री, बाकी किसी भी ऑप्शन में क्या है यहाँ पर इक्वल नहीं आया। इस तरीके से देख सकते हैं, 5th और 6th में देख सकते हैं, उसके बाद क्या 7th और 8th इक्वेशन में देख सकते हैं कि इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन क्या है कंप्लीट हो गया। जरूरी नहीं है कि पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो यहाँ पर, तो आपको सारे भी ट्राई करने पड़ सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के 4th पार्ट को और लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, 4th पार्ट में 2 टेंजेंट 30 डिग्री, बाई में क्या है 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री की आपको वैल्यू बतानी है किसके इक्वल होगी,
कोस 60 डिग्री होगा, साइन 60 डिग्री होगा, थर्ड ऑप्शन है जो क्या है टेंजेंट 60 डिग्री होगा, या डी ऑप्शन है जो साइन 30 डिग्री होगी। ये आपको बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे एज इट इज, 2 टेंजेंट में कितना है 30 डिग्री है यहाँ पर, और बाय में कितना आ जाएगा 1 माइनस में कितना लिखेंगे हम टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, टेंजेंट स्क्वायर कितना लिख देंगे 30 डिग्री। अब आप देख पा रहे हैं सबसे पहले में वैल्यू टेंजेंट 30 चाहिए दोनों जगह पर, तो टेंजेंट 30 की वैल्यू हम लिख लेते हैं। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1 बाय में कितनी होगी √3, 1 बाय में कितनी होगी √3। वैल्यू आपको याद होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो 2 टेंजेंट 30 की जगह पे कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में 1 बाय की कितना लिख देंगे 1 बाय √3, कितना लिख देंगे 1 बाय √3। यहाँ पर 1 माइनस में क्या आ जाएगा 1 बाय √3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, 1 बाय √3 का क्या आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 2 आ जाएगा, और √3 एज इट इज आ जाएगा, √3 क्या आ गया एज इट इज आ गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे 1 हमने एज इट इज लिखा है यहाँ पर, ये वाला माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में हमारे पास आएगा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 यहाँ पर। चलिए अब हम क्या इनका एलसीएम ले लेते हैं नीचे वाले पार्ट का, तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं। तो 2 बाई √3 तो एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर इसी तरीके से, और उसके बाद में नीचे वाले पार्ट का हम एलसीएम ले लेंगे 3 यहाँ पर, इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे। तो 1 को तो एज इट इज लिख दीजिए, ऊपर वाले को इसको, और उसके बाद में 1 की जगह में 3 कहां पर आ जाएगा 3 जहां पर, माइनस में क्या है इस 1 को एज इट इज लिख दीजिए, और 3 की जगह में 3 कहां पर आएगा 1 जहां पर। इस तरीके से हम क्या सोल्व करें यहाँ पर। तो चलिए अब क्या आ जाएगा 2 बाई में √3 तो एज इट इज आ गया, 2 बाई में √3 तो क्या एज इट इज आ गया यहाँ पर लगा रहा हूं मैं इक्वल टू का साइन। उसके बाद में 3 1 जा कितना हो गया 3 हो गया, और माइनस में 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 ये वाला एज इट इज आ गया। चलिए अब हम यहाँ मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो सोल्व करने के बाद में कितना आ जाएगा यहाँ पर, ऊपर वाला तो एज इट इज आएगा 2 बाई में कितना आ जाएगा √3, और नीचे वाला सोल्व कर लेंगे हम। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ से, और ये नीचे वाला 3 एज इट इज, नीचे वाला 3 क्या है एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। चलिए अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाले फ्रैक्शन को तो एज इट इज लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा 2 बाई में √3 आ जाएगा, और नीचे वाले फ्रैक्शन का क्या करेंगे हम रेसिप्रोकल लिखेंगे, 3 ऊपर और 2 नीचे, 3 न्यूमरेटर बन जाएगा और 2 क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से 2 से तो 2 क्या है कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या है कैंसिल हो गया यहाँ पर, और उसके बाद में आप देख पा रहे हैं √3 1 जा पर कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या है √3 जा पर कैंसिल हो जाएगा। किस पर कैंसिल हो जाएगा √3 जा पर। जिसको ये समझ में नहीं आया थोड़ी देर पहले की वीडियो जरूर देखना ये कैसे हुआ है, क्योंकि मैंने अभी अभी समझाया था आज की वीडियो के अंदर ही पहले पार्ट में। तो कितना आ गया यहाँ से वैल्यू जो आ गई है √3 बाई में 1 आ गई है, और दैट इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम √3 है, कितनी है √3। अब हम चारों ऑप्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर ए ऑप्शन है वो कितना है cos 60 डिग्री, क्या है cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये आपकी होती है 1/2 होती है, कितनी होती है 1/2 होती है। अब सेकंड ऑप्शन हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन क्या है यहाँ पर sin 60 डिग्री है, क्या है sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी √3 बाई में कितनी हो जाएगी 2, √3 बाई में क्या हो जाएगी ये 2 हो जाएगी। उसके बाद जो सी ऑप्शन है वो देखिए टेंजेंट कितना है 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी आपकी वैल्यू √3, ये वैल्यू कितनी होगी √3 होगी। और लास्ट जो ऑप्शन था डी उसकी वैल्यू कितनी होगी sin 30 डिग्री, क्या होगा sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर आपकी होगी ये जो cos 60 की होती है वही sin 30 की होती है, या जो sin 30 की होती है वही cos 60 की होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2, कितना लिख देंगे 1/2 लिख देंगे। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर √3 वैल्यू चाहिए थी हमें यहाँ पर, तो वो क्या आ गई है, वो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है, यानी कि तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे यहाँ से। तो सोल्व करने के बाद क्या आ गया था हमारा 2 टेंजेंट 30 डिग्री, y में कितना आ जाएगा 1 माइनस में क्या है टेंजेंट स्क्वायर। आपको ये पार्ट भी करके दिखाना भाई, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही मैं चेक कर रहा हूं। देयरफॉर क्या लिख देंगे आप यहाँ पर, देयरफॉर क्या लिख देंगे इक्वल टू कितना आ गया है आपका, आपकी वैल्यू आ गई है टेंजेंट 60 डिग्री, कितना आ गया है टेंजेंट 60 डिग्री। और ये आपका जो पार्ट नंबर 4 था ये भी सोल्व हो गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम क्या है क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर,
इफ टेंजेंट ए प्लस बी इक्वल टू क्या है √3, ये वैल्यू आपको गिवन है कि टेंजेंट ए प्लस बी की वैल्यू क्या है √3 है, एंड टेंजेंट ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है दे रखी है आपको 1/√3 गिवन है। उसके बाद आपको लिखा 0 डिग्री लेस देन क्या है, 0 डिग्री क्या है लेस देन है किससे, ए प्लस बी से, एंड ए प्लस बी की वैल्यू क्या है लेस देन और इक्वल टू के 90 डिग्री के, यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू क्या है यानी कि 90 डिग्री भी हो सकती है, यहाँ पर 0 नहीं हो सकती है क्योंकि 0 लेस देन है इससे a प्लस बी से यहाँ पर। उसके बाद में क्या लिखा हुआ a ग्रेटर देन b है, आपको ये बता दिया कि a और b में से बड़ा कौन है, a और b में से क्या है बड़ा कौन है, ये आपको बता दिया कि a वैल्यू क्या है बड़ी है। फाइंड ए एंड बी, आपको ए और बी की वैल्यू बताने की क्या है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर एक कंडीशन ये लिखी हुई है, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है 0 डिग्री किससे क्या है ग्रेटर देन है क्या है ए प्लस बी, 0 डिग्री से क्या है ग्रेटर देन है ए प्लस बी, और यहाँ पर लेस देन किससे है 90 डिग्री से। ए और बी की वैल्यू 90 तो डिग्री तो हो सकती है लेकिन 0 नहीं हो सकती, कहने का मतलब ये है यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखा हुआ पे आपके पास में टेंजेंट ए प्लस में बी की वैल्यू आपको दे रखी है, टेंजेंट ए प्लस में बी की वैल्यू कितनी होती है √3 दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको √3। अब आप सब लोग जानते होंगे ये कि √3 वैल्यू कहां पर होती है, √3 वैल्यू जो होती है वो कौन सी वैल्यू पर होती है, जो हमने वैल्यू याद किया 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर या 90 डिग्री पर, कौन सी वैल्यू होती है जो √3 के इक्वल आएगी, कौन से एंगल पे वैल्यू √3 आएगी। तो चलिए अब हम वो लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दिया √3। अब आप सभी जानते हैं कि टेंजेंट क्या है a प्लस में b लिख देंगे यहाँ पर, और a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया √3 वैल्यू होगी आपकी टेंजेंट 60 डिग्री पर, कितने डिग्री पर होगी टेंजेंट 60 डिग्री पर। अब आप लिख देंगे यहाँ पर कंपेयरिंग एंगल ऑफ टेंजेंट, क्या है अब हम सिर्फ क्या है एंगल को कंपेयर करेंगे, टेंजेंट के अंदर जो एंगल है यहाँ पर एंगल क्या है a प्लस बी है और यहाँ पर एंगल क्या है 60 डिग्री। तो लिख देंगे मैं आपसे वैल्यू जो आएगी a प्लस में b इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, a प्लस में वैल्यू a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 60 डिग्री आ गया, टेंजेंट की वैल्यू हमने कंपेयर की है और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब हम इससे आगे लिखते हैं इसी तरीके से। तो अगली वैल्यू जो लिखी हुई है आपके पास में वो क्या है टेंजेंट a माइनस बी की वैल्यू आपको दे रखी है और वो वैल्यू कितनी है 1/√3 है, वो वैल्यू कितनी थी 1/√3। अब आप ये भी सोचेगा कि 1/√3 कहां पर होती है, आपको याद हो गई होंगे मेरे साथ पढ़ते पढ़ते वैसे तो ये वैल्यू कहां पर होगी। तो अब देखते हैं चलिए, तो आपको याद होगा कि ये वैल्यू कहां पर होगी, ये वैल्यू होगी आपकी टेंजेंट 30 डिग्री पर, कितने पर होगी टेंजेंट 30 डिग्री पर, कितने पर होगी टेंजेंट 30 डिग्री पर होगी। तो चलिए अब हम वैल्यू कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग सेम लाइन लिखेंगे कंपेयरिंग एंगल ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट के हम एंगल कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई है 30 डिग्री, a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 30 डिग्री आ गई, और इक्वेशन नंबर क्या आ गई 2, इक्वेशन नंबर क्या आ गई 2। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई है और इक्वेशन भी कैसी आ गई, दो वेरिएबल की, कैसी इक्वेशन आ गई है 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन आ गई, 2 वेरिएबल की इक्वेशन आ गई है आपके पास। अब आपके पास इनको सोल्व करने के दो मेथड हमने सीखे थे। यहाँ पर एक मेथड हमने चैप्टर नंबर 4 में सीखा था, वो क्या था सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा सीखा था हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो दूसरा मेथड था वहीं पर सीखा था हमने, वो क्या था, वो था आपका एलिमिनेशन मेथड। वो हमने क्या सीखा था एलिमिनेशन मेथड सीखा था। अब आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए अब हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर b क्या है प्लस का है, यहाँ पर b क्या है माइनस का, यहाँ पर b क्या है प्लस का है, यहाँ पर b क्या माइनस का। तो नॉर्मल ऐड करने से इक्वेशन को क्या बन जाएगा हमारा b एलिमिनेट हो जाएगा। तो लिख देंगे हम ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो चलिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा a प्लस में b इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, a प्लस में b कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, और a माइनस में b कितना आ गया यहाँ से वैल्यू आ गई नीचे वाली से आपके आ गई 30 डिग्री, कितने आ गए 30 डिग्री। अब हम इनको ऐड करेंगे, क्या करेंगे हम इसको ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे यहाँ पर तो हम क्या एज इट इज लिखेंगे, कोई साइन चेंज नहीं होता। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर b प्लस का है और यहाँ पर b क्या माइनस का है। तो ये क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो गया है, यानी कि 0 बन गया। ये क्या हो गया है 0। a में a ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2a, कितना आ जाएगा 2a, और इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री में 90 डिग्री ऐड करेंगे तो कितना 60 डिग्री 30 डिग्री
ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a इक्वल टू कितना आ गया 90 डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, सोल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 4 जा एंड 2 5 जा, इस तरीके से आपका सोल्व हो जाएगा। और a की वैल्यू कितनी आ गई है 45 डिग्री, a की वैल्यू कितनी आ गई है 45 डिग्री। अब आप a की वैल्यू जो है किसी में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं और इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम कर देते हैं, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। तो लिखेंगे यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 को लिख दीजिए, a प्लस में b की वैल्यू आपको कितनी गिवन थी 60 डिग्री, कितनी थी यहाँ पर 60 डिग्री। तो a की जगह 45 प्लस में क्या लिख देंगे b इक्वल टू कितना 60 डिग्री। यहाँ पर ये 45 इधर क्या है एडिशन में है, ये क्या है एडिशन में, और वैसे भी ये क्या प्लस के साइन के साथ में, तो उधर जाएगा तो साइन चेंज करेगा अपना, तो क्या हो जाएगा ये b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री और माइनस में क्या आ जाएगा 45 डिग्री, माइनस में क्या आ जाएगा 45 डिग्री और b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 15 डिग्री, b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 15 डिग्री। अब आप देख पा रहे हैं a की वैल्यू भी आ चुकी है, b की वैल्यू भी आ चुकी है और आपके कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है कि a प्लस b का सम अगर आप करके देखोगे तो कितना आ रहा है 60 डिग्री, जो कि 0 से तो बड़ा है और 90 से क्या है छोटा है, और इक्वल भी हो सकता है लेकिन इक्वल नहीं आया है, तो छोटा ही आया अभी यहाँ पर। तो लिख देंगे हम यहाँ पर देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री एंड b कितना आ गया हमारा 15 डिग्री आ गया। और इस तरीके से ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये भी आपका कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में भी आ गया होगा। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।